हाँ बच्चों, कुछ चीज़ें आपको लेंस में बताई गई थी, ठीक है, और आगे कुछ चीज़ें और बताई जा रही हैं, लेकिन दर्पण में भी ये चीज़ें बताई गई थी। या ये परिभाषाएं जो हैं, हो सकता है डायरेक्ट इनका कहीं इस्तेमाल ना है, डायरेक्ट ना है कि इनकी परिभाषा बताओ, कभी कभी आ भी जाती है, टिप्पणी लिखो या इससे आप क्या समझते हैं। तो इस तरीके से भी इनका मतलब है। उससे ज़्यादा मतलब इनका ये है कि अगर जब तक लेंस हो चाहे दर्पण हो, उससे संबंधित सभी चीज़ें हमें मालूम नहीं है, परिभाषाएं उसकी नहीं मालूम, तब तक हम उसे नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं पाते कि हमसे क्या कहा गया। हमने कह दिया कि कोई वस्तु इसके फोकस पर रखी, वक्रता त्रिज्या पर रखी, ये क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में नहीं, तो सबसे पहले इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तभी जो अलग अलग उसकी शर्तें बनती हैं कि इसके सामने वस्तु यहाँ रखी तो ऐसा है। भाई आप लोगों ने देखा था कि अवतल दर्पण में 6 शर्तें थी और उत्तल दर्पण में केवल एक ही तरह का शर्त या एक ही तरह का चित्र बनता था। उसी तरह उत्तल लेंस में 6 शर्तें हैं और अवतल लेंस में एक ही तरह का चित्र बनता है, या एक ही शर्तें, हम वस्तु को चाहे जहाँ किसका है घूमे, लेकिन चित्र एक ही जैसा बनता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसकी बात आप जानकारी ले लेते। नंबर 1, मुख्य अक्ष। देखो हम लोग जो लेंस पढ़ रहे हैं उसमें एक बात मैंने उस दिन भी थोड़ा इस पर जिक्र किया था कि इनके जो दोनों ये तल हैं, ये समान वक्रता त्रिज्या या समान उसके होते हैं, एक ही तरह के गोले के कटे हुए भाग होते हैं। ये नहीं कि इसका इस तरफ वाला जो ये गोला बने वो बड़ा बने और इधर वाला छोटा बने, ऐसा नहीं होता है। हम लोग जो पढ़ते हैं कक्षा 10 में केवल इसी के हिसाब से है कि दोनों की जो ये वक्र है ये एक जैसा होना चाहिए या एक ही जैसा होता है, उन्हीं के बारे में हम केवल पढ़ रहे हैं। बाकी जिनमें अब होने को तो ये आपका ऐसा भी हो सकता है, उत्तल की ये परिभाषा है कि किनारे में पतला और बीच में मोटा, तो अब आप इसे देखिए, ये भी किनारे में पतला और बीच में मोटा, लेकिन इसका ये टेढ़ा है और ये तल सपाट है, तो ये समतलोत्तल लेंस है ये भी उत्तल लेंस, लेकिन ये समतलोत्तल है। तो ऐसे वालों के बारे में नहीं पढ़ते, जिनके दोनों तल एक जैसे होंगे उन्हीं के बारे में केवल हम पढ़ रहे हैं, या उन्हीं के बारे में हमें केवल पढ़ना है, बाकी के बारे में नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहली बात है मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। तो दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली, दोनों वक्रता केंद्रों को, जैसे ये है, ये हिस्सा है और ये, अब इसका भी एक केंद्र होगा भाई गोले का, एक इसका भी होगा। इनको जो मिलाने वाली रेखा है इसको ही हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या हो गया, मुख्य अक्ष क्या हो गई, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं लेंस में। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद वक्रता केंद्र, लेंस जिस गोले का कटा भाग है या कटा हुआ भाग है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता त्रिज्या।
लेंस जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते। फोकस वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र से प्रकाशीय केंद्र तक की दूरी, वक्रता केंद्र से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि लेंस में सारी दूरियां आपकी कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं और दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। ये दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं और लेंस में सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। इसके बाद फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है इसे फोकस कहते हैं। और फोकस दूरी, तो फोकस से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी को अब इसी जगह हम फोकस दूरी फोकस से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी को, केंद्र तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र लेंस में मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश की किरणें
अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती या सीधी निकल जाती है। या सीधी निकल जाती है। निकल जाती है उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो कहने का मतलब आपका जो प्रकाशिक केंद्र होगा वो ये बिंदु होगा। यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें अगर ऐसे आएंगी तो सीधे निकल जाएंगी, जबकि नियम तो यह है कि आने वाली प्रकाश की किरणें ये जैसे ही आएंगी तो कहीं ना कहीं ऐसा करेंगे और फिर इसके बाद इस तरीके से जाएंगे, कुछ मुड़ेंगे। लेकिन पतले लेंसों में एक बिंदु ऐसा होता है जहां से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती हैं, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। हाँ, अगर लेंस आपका मोटा है जैसे ये है, अब अगर ऐसे निकल जाती किसी मोटा तो मोटी हुई आपकी जाती, ठीक है। अगर लेंस मोटा है तो ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, आपतित किरण और निर्गत किरण अगर एक दूसरे के समांतर हो और अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। आने वाली निकलने वाली एक दूसरे के समांतर हो और ये मुड़ने वाली जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये मोटे लेंसों में होगा। पतले लेंसों में आने वाली किरण सीधी निकल जाए कि उस बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये आपका इतना ध्यान रखने की चीज है। जिस प्रकार से दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती थी, इसी तरह सभी दूरियां लेंस में प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। इसके अलावा कहीं से भी नहीं नापी जाती है, ठीक है। अब नियम इसमें भी चिन्ह वाला भी इसी जगह हम बता देते हैं कि चिन्ह का भी नियम बेटा उसी तरह है कि इस जगह से इस तरफ की दूरियां ऋणात्मक और इस तरफ की दूरियां धनात्मक होगी, ठीक है। अब ऊपर अगर कोई चीज है तो धन की होगी और नीचे है तो ऋण की होगी, बस इतनी सी बात है। यहाँ भी होगी तो नीचे की तरफ ऐसा ऋण की होगी, ठीक। अब अगर कहने का मतलब इधर कोई चित्र बन जाता तो ऋण का होगा। अब सारी किरणें इधर से आती हैं, इसलिए U का मान तो हमेशा ऋणात्मक होगा, कभी भी धन का हो ही नहीं सकता है। तो U तो हो गया। अब बात आती है F की, तो उत्तर लेंस है तो इसमें तो आप लोग देखते हैं कि ये किरणें आने वाली तो ये इधर जब इसका आएगा तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी तो धनात्मक होगी। अब आपका ये है अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये ऐसे ऊपर की तरफ को चली जाती है, ये जाएगी इधर को, लेकिन ये इस तरफ को डाट डाट करके, इसलिए इसका जो यह होगा तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, ठीक। अब बात आती है इसी जगह चित्र की V के मान की।
तो v का मान इसमें इधर है चित्र होगा, इस तरफ कभी हो ही नहीं सकता है, तो आभासी छोटा और जिस तरफ वस्तु है उसी ओर चित्र बनता है। इसलिए इसी तरफ बनता है, तो u तो सब में ऋण या ऋण और v भी इसमें माइनस, क्योंकि इधर ही चित्र बनेगा। इसलिए एक बात समझ में आपकी आ जानी चाहिए कि अवतल लेंस में u v और f तीनों ऋणात्मक होते हैं, और उत्तल लेंस में u तो ऋण का है और f आपके धन का हो गया, और v का मान भी धनात्मक इधर ही चित्र बनता है। केवल एक शर्त ऐसी है, जब u का मान f से कम हो, u का मान f से कम हो, u जो है वो छोटा है किससे, f से अगर कम होगा तब v का मान आपका माइनस का हो जाएगा, यानी चित्र इस तरफ बन जाता है। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और वस्तु के पीछे इसी तरह बनता है, तभी आपका माइनस होगा, अदरवाइज माइनस नहीं होगा। तो ये चिन्ह के बारे में भी और इनके सभी के बारे में मैंने बता दिया, और किताब में भी लिखा होगा, इनको पढ़ लें, इनको लिख लें, और ये मैंने इसको बता दिया है, तो इसका ध्यान रखें। और जिन बच्चों का बोर्ड वाले फार्म अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो आकर के विद्यालय तुरंत अतिशीघ्र उसको अपना पूरा करवा दें, और जो कागज बताए गए उन्हें जमा कर दें। धन्यवाद।